इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अय्यु सदका अफदल, बेहतरीन सदका कौन सा सदका है। तो देखिए क्या होता है कि अभी अल्लाह ने हमको दिया है, 25 साल की हमारी एज है, कोई बीमारी नहीं है, 50 साल अभी हो सकता है हम जिंदा रहे। एक आदमी वो है कि यार कैंसर हो गया, अब महीना भर 2 महीना 4 महीना, अब लगे साहब यहाँ वाला जो है पैसा इनको, यहाँ वाला इनको, ये इनको। इमाम ने कहा इसकी कोई वो नहीं है। सदका मेन वो है कि जब तुम ठीक हो और जिंदगी की उम्मीद बाकी हो उस वक्त सदका करो, वो सदका मेन है, अफजल है। फरमाते कि अंत तसद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तअमुलुल बका, सेहतमंद हो, जिंदगी की उम्मीद हो, व तखाफुल फक्र, और फक्र का खौफ हो कि यार अभी खर्च कर देंगे तो कल क्या हो। इस तसव्वुर के बाद अगर सदका करते हो ये सदका अहम है। कहते हैं वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम, कहते हैं मगर साहब जब यहाँ रूह पहुंच गई, अब कल मर जाएंगे, मरने वाले हैं, अब लगे बांटने सबको, खुलता ले फलान इन कदा व ले फलान इन कदा, अब मौत सराने आ गई है तो फला को इतना और फला को इतना। इस पर एक आपको हम दास्तान नकल करें। एक आदमी था मर गया और उसने वसीयत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मेरे पास इतनी खजूरें हैं, मेरे मरने के बाद रसूलुल्लाह इसको गरीबों फुकरा में तकसीम फरमा। खूब वसीयत थी। पैगंबर आए, भैया उनका रूम खुला, खजूर भरी हुई है रूम में, तो पैगंबर ने बांटना शुरू किया, तो तकसीम हो गया। एक खजूर रह गई। अच्छा। पैगंबर ने वो खजूर ली हाथ में, कहने लगा कि ये एक खजूर अगर वो अपनी जिंदगी में सदका कर देता है ना, ये पूरा रूम खजूर बांटने से बेहतर था। एक आलिम दीन थे, उनके पास जो है वो ये आ गए मिर्जा अब्बास, कहने लगे गुलाम अस्करी साहब आपको शहरियार ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, ये कह रहे थे, गालियां बक रहे थे। जानते उस आलिम ने जवाब क्या दिया? कि तुमसे तो बेहतर है। जो साहब नकल करने गए थे उन्होंने कहा तुमसे बेहतर है जी, कम से कम उसने इतना लिहाज किया कि पीठ पीछे कहा है, तुम क्या के मेरे मुंह पे वही बात दोहरा रहे हो। तो मेरे बच्चों हर बात दोहराई नहीं जाती है। कितना समाज में फसाद बर्पा होता है ऐसे ही सच दोहराने के चक्कर में। एक बादशाह ने किसी कैदी को फांसी का ऑर्डर कर दिया। बादशाह साहब ने कहा मार दो इसको। अब तो मरना है, ये होता है ना दिमाग में, तो किस बात का डरना। बोलो नतीजा ये हुआ, बल्कि अरबी में एक शेर है इसका बड़ा मजेदार, इदा यइसल इंसान काल लिसानुहु कसन्नौरिल मगलूबी यसूलु अलल कल्बी, कि जब इंसान मायूस हो जाता है तो उसकी जबान लंबी हो जाती है, जो मुंह में आता है बकता है। बिल्कुल वैसे ही कि बिल्ली भागती है भागती है भागती है कि पकड़ न ले, जब देखते कि पकड़ जाएंगे तो यसूलु अलल कल्बी झपट्टा मार ही देती है कुत्ते पे कि अब तो मरना है, इनको भी 4 नाखून धसा के मरे। तो उस कैदी ने सोचा कि अब तो मरना है, जो मुंह में आया बादशाह के मुंह पर गालियां बकना शुरू की उसने। बादशाह के मुंह पर बोलिए गालियां बकना शुरू की। बादशाह ने कहा क्या कह रहा है, इसको भी समझिए। बादशाह ने कहा क्या कह रहा है। एक वजीर बड़ा मोमिन किस्म का था, उसने कहा सरकार की जिंदगी की दुआ मांग रहा है। सरीही झूठ। बादशाह बहिरा नहीं था, उसने कौन सुना था। एक और बात बता दे, हर जगह सुनना भी अच्छी बात नहीं है, कभी कभी बहिरा बन जाना ज्यादा मजेदार होता है। परसों मैंने कहा ना कि इमाम को बुरा भला कह रहा था, आखिर में बोर हो गया, कहने लगा कि हम आप जो कह रहे हैं। हजरत ने कहा हम तुम्ही को अवॉइड कर रहे हैं, याद है ना परसों वाली बात। तो ये भी हमारे बच्चे सीखे कि हर बात सुनी नहीं जाती, कभी बहरा बनना भी सवाब का काम बन जाता है। अब बादशाह बहरा थोड़ी है, मगर उसने कहा क्या कह रहा है। एक वजीर ने कहा कि साहब सरकार की जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। अच्छा हर जगह ग्रुपबाजी तो होती है, वो चाहे वजारत हो चाहे सदारत हो, है अबे मस्जिद है। तो एक वजीर जो इससे तपता था, उन्होंने सोचा अब इनको फंसाने का मौका बढ़िया है, हम जैसे वज़रा के लिए
मुनासिब नहीं है कि बादशाह सलामत के सामने सच के अलावा कुछ और बोला जाए। उसने सरकार आलिजा को गालियां बकी और आप झूठ बोल रहे हैं कि जिंदगी की दुआएं मांग रहा है। बादशाह ने तो सुन रखा था। उसने कहा, ए वजीर साहब सुनिए, इनका झूठ उस इंसान की जिंदगी बचा लेगा, आपका सच उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये कहानी लिखने के बाद शेख सादी ने शेर लिखा, उसको याद कर ले बच्चे हमारे। दुरूगे मसलहत आमेज बेरास्ती फितना अंगेज, वो झूठ जिसमें मसलहत पाई जाती हो कहीं बेहतर है उस सच से जो समाज में फितना बर्पा करता है।